गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाला है चरक संहिता चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान को किस किस नाम से बताया गया है तो यहाँ पर लिखा गया है कि औषधीय स्थान से, योग स्थान से और उत्तम स्थान के नाम से बताया गया है। इसमें कुल कितने अध्याय बताए गए हैं तो 30, ठीक है ना, 30 अध्याय बताए गए हैं। इसका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम क्या आता है तो रसायन, ठीक है ना, रसायन अध्ययनम प्रथम जो इसका स्थान है, ठीक है, अध्याय है। और उसके बाद जो ऊपर लिखा गया है कि कितने कौन कौन से चारण ने कितने कितने के हैं माने गए हैं, यहाँ पर क्या है साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि जो चरक है, चरक ने कितने बता दिए हैं, चरक संहिता में 30 अध्याय हैं, शुश्रु चिकित्सा में कितने हैं 40 अध्याय हैं, और अष्टांग संग्रह में कितने हैं 24 है, और अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान में कितने हैं तो 22 है, ठीक है। तो इसके आपको प्रथम जो अध्याय है उसके नाम भी पता होने चाहिए। जो चरक ने प्रथम अध्याय है उसका नाम रसायन अध्याय है। सुश्रुत ने जो 40 जो अध्याय है उसमें जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है द्विवर्णीय अध्यायनम, ठीक है ना, द्विवर्णीय चिकित्सा अध्यायनम। और जो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह है इनके भी टोटल जो फर्स्ट अध्याय है उसका नाम क्या आता है चिकित्सा, कौन सी चिकित्सा है तो ज्वर चिकित्सा अध्ययनम, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि जो सुश्रुत ने जो फर्स्ट अध्याय जो है द्विवर्णीय अध्ययनम जो बारे में वर्णन किया गया है, चरक ने उसका वर्णन किया है चरक चिकित्सा 25 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अभी हमारा जो फर्स्ट जो अध्याय है वो कौन सा आ जाता है रसायन, ठीक है, क्या आ जाता है रसायन आ जाता है। तो जो रसायन चैप्टर है अब ये है कि कहाँ कहाँ रसायन, और दूसरा जो अध्याय है वो भी क्या है वाजीकरण है। तो रसायन और वाजीकरण का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है उसके बारे में यहाँ लिखा, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं कि रसायन और वाजीकरण का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। तो अगर चरक की बात करेंगे तो चरक ने चिकित्सा फर्स्ट में रसायन और चरक चिकित्सा 2 में क्या है वाजीकरण के बारे में वर्णन किया है। सुश्रुत ने चिकित्सा 26 में, ठीक है, वाजीकरण के बारे में वर्णन किया है, और 27 to 30 मतलब 3 अध्याय में क्या है रसायन का वर्णन किया गया है। जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने क्या है 49 और 50 उत्तर तंत्र है, चिकित्सा में नहीं बताया उन्होंने, उत्तर तंत्र में रसायन वाजीकरण का वर्णन किया है। तो 49 में रसायन है और 50 में वाजीकरण है। उसी प्रकार अष्टांग जो हृदय है इन्होंने क्या है 39 में रसायन है और 40 में क्या है वाजीकरण के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया है वो आ जाता है कि जो अगर हम आगे चरक की बात करेंगे, ठीक है ना, चरक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो चरक संहिता में क्या आ जाता है कि चरक संहिता ने जो प्रथम अध्याय है उसके क्या है 4 पाद बता दिए गए हैं। क्या बता दिए गए हैं 4 पाद, ठीक है, मतलब क्या इसको क्या किया कि फर्स्ट चैप्टर को 4 पाद में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ जो साइड में लिखा हुआ है दैट इज़ आपका 63। तो याद रखना कि इसमें जो टोटल योग बताए गए हैं रसायन योग तो वो कितने आ जाते हैं 63 योग रसायन है। और हमने क्या बोला कि इसको 4 पाद में लिखा ना, प्रथम पाद है तो इसको क्या है 4 पाद में डिवाइड कर दिया। तो 4 पाद कौन कौन से आते हैं आप का, ठीक है, तो अ से आ जाता है हमारा अभ्य आम्ल, ठीक है ना, अभ्य आम्ल आ जाता है। दूसरा जो है दैट इज प से आता है प्राणकाम्य, ठीक है, ये पाद हैं अलग अलग। जो तीसरा पाद है वो आ जाता है कर प्रतीच्य, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट है तो जो अ से है तो अ से आ जाएगा हमारा ए से आयुर्वेदीय समूथनीय, ठीक है ना, क्या आ जाएगा आयुर्वेदीय समूथनीय। इस तरह करके अगर हम टोटल कितने हो जाते हैं तो 63 है, ठीक है, टोटल कितने हैं 63 हैं। जो फर्स्ट ए हैं ए में कितने आ जाते हैं 6, पी में आ जाते हैं 37 योग, के में 16 और ए में कितने आ जाते हैं लास्ट वाले में 4। तो इस तरह करके टोटल जो बनते हैं कितने बन जाते हैं 63 बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो श्लोक का हाईलाइट किया हुआ है विमर्श में तो वो क्या है व्याधि उपसृष्टा, ठीक है ना, वो व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। ये किसका है ये है आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है, ठीक है ना। ये किसने बताया गया तो सुश्रुत सूत्र अध्याय 1 में है। चरक ने कहाँ वर्णन किया था तो चरक ने सूत्र 30 में इसके बारे में वर्णन किया था। उसमें था स्वास्थ्य रक्षणम आयुर्वेदस्य विकार प्रश्नम च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है, यहाँ पर चिकित्सा की भी डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है चतुर्कर्णा भिषाग आदि नाम, जिसमें क्या है चतुष्पाद होते हैं। शस्ता नाम जो क्या करता है धातु जो वैकृत होती है उसको क्या करना है सम अवस्था में क्या धातु वैकृत्य प्रवृत्ति धातु सातम्य, मतलब कि धातु वैकृत को प्रवृत्त करना है किसमें धातु सैतम्य को, मतलब साथ में हो जाए। तो वो कौन करता है तो जो सारी क्रिया होती है तो वो किसके द्वारा होती है वो होती है चिकित्सा के द्वारा, ठीक है। और वैसे भी जो चरक है चरक ने जो चिकित्सा की डेफिनेशन दी गई है वो कितने में दी गई है तो चरक ने जो चिकित्सा की डेफिनेशन दी गई है वो 2 अध्याय में है। एक तो चरक सूत्र 9 में है और चरक सूत्र क्या है 16 में दी गई है, ठीक है। जो चरक सूत्र 16 है तो यहाँ उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि यह क्या आ जाता है यह अभिक्रिया भी, ठीक है ना, जैनते शरीर धातु समान मीन्स क्या है जो धातुओं को सम अवस्था में रखता है उसी को क्या बोलते हैं हम चिकित्सा की डेफिनेशन दी गई है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इन्होंने क्या है भेषज के क्या है पर्याय बताए गए हैं। तो पर्याय में याद रखना कितने पर्याय बताए गए हैं, पूछ लेते हैं कई बार काउंटिंग, तो कितने आ जाते हैं 9 पर्याय। कितने आ जाते हैं 9 पर्याय के बारे में बताया गया है। अब जो 9 पर्याय हैं उसके बारे में है, तो इसको चिकित्सक, व्याधिहर, पथ्यम, साधनम, औषधम, ठीक है ना, प्रायश्चित और प्रशमनम, प्राकृति स्थापनम, हितम। तो इसको अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो कितने बन जाते हैं, तो 9 इनके क्या है पर्याय बताए गए। उसी प्रकार जो सुश्रुत है, सुश्रुत सूत्र 3/26, तो उसमें भी पर्याय बताए, तो कितने पर्याय बताए हैं 4। तो कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं दैट इज़ अ प्रत्याश्चित, ठीक है, और क्या आता है प्रशमनम, चिकित्सा और शांतिकरम, ठीक है, क्या आ जाता है शांतिकरम। जो जो सुश्रुत सूत्र 3 है ये इस और भी एक चीज़ के लिए फेमस है, वो आ जाता है विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु मीन्स इंडेक्स, तो इंडेक्स भी क्या है चरक सूत्र 3 में मिलता है, तो और जो चिकित्सा के पर्याय हैं वो भी चरक सूत्र 3 में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो विषय वस्तु चरक की है तो वो कहाँ मिलती है, चरक सूत्र 30 में मिलती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो अष्टांग हृदय उसकी विषय वस्तु सूत्र 1 में मिलती है, ठीक है, और जो काश्यप है उनकी जो विषय वस्तु है वो कल्प स्थान के अंतिम जो अध्याय है उसमें मिलती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी प्रकार के अष्टांग हृदय ने भी क्या है ये इनके पर्याय बताए हुए हैं, तो इसमें चिकित्सक, हित, पथ्य, प्रायश्चित, भिषक, जितम आता है, भेषज आ जाता है, शमनम, शस्ते, ठीक है, पर्याय ये जो बताए गए हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया हुआ है, जो औषध है ना, जो भेषज है, ठीक है ना, उसको क्या किया इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि वो 2 तरीके के काम करती है, ठीक है ना। भेषजम द्विविधम तत्, कौन कौन सा आ जाता है, एक तो स्वास्थ्य, ठीक है ना, स्वस्थस्य, ओजस्करम, ठीक है, एक तो ओज को बढ़ाने वाली होती है और दूसरी क्या आ जाती है रोगोनुत, और रोगों को शांत करने वाली होती है, ठीक है। ए हो गया भेषज, और एक आ जाता है अभेषज, तो वो भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कौन कौन सा आ जाता है कि अभेषम च द्विविधम बंधनम और स अनुबंधनम। तो बाधन और स अनुबाधन, बाधन का यहाँ पर डेफिनेशन लिखी जो क्या है तत्काल, ठीक है ना, उत्पन्न होने वाला और उपद्रव्य पैदा करने वाला होता है उसको बाधक बोल देते हैं। और सा अनुबंधन क्या होता है कि जो क्या है कि कालांतर समय में बनता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक जो है वो अक्यूट है और दूसरा क्या है क्रोनिक है, ठीक है ना, जैसे हम पढ़ते ही हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जैसे दूषी विष है, दूषी विष क्या होती है पड़ी रहती है, जैसे उसको उसका टाइम या फिर उसके कोई बल देने वाली चीज़ मिलती है तो वो क्या है शरीर में अपने लक्षण प्रकट करती है, वरना को वैसी की वैसी क्या है पड़ी रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में चक्रपाणी ने जो है वो संबंधन की जो है, ठीक है ना, सा अनुबंध की क्या है एक एग्जाम्पल बताई है, वो बताई है कुष्ठ रोग। क्या बताई है, कुष्ठ रोग बताई गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं रसायन और वाजीकरण। तो रसायन और वाजीकरण की उन्होंने क्या है एक डेफिनेशन या उसके गुण कर्म बताए। तो उन्होंने बोला है कि एक तो क्या करती है स्वस्थ सस्य, ठीक है, ओजस कर्म करती है, और जो स्वस्थ सस्य ओजस कर्म वाली जो ड्रग्स होती हैं वो साथ में क्या करती है, एक तो वृक्ष है एक रसायन है, ठीक है ना, एक वृक्ष है और एक रसायन है। और जो रोगों को ख़त्म करने वाली होती है उसको सेकंड नंबर पे लिखा गया है कि वो क्या है रोगों को जो शांत करती है। द्वितीय जो औषध है वो कौन सी आ जाती है रोगों को शांत करने के लिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो रोगों को शांत करने वाली हैं वो रसायन का काम नहीं करती या रसायन का काम करने वाली रोगों पर काम नहीं करती। ये क्या है हर तरह से क्या है हर चीज़ पर काम करने वाली हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे चक्करपानी है तो चक्करपानी ने बोल दिया कि जो शतशीन है उसमें सर्पी जो गुड़ है वो एज अ रसायन की तरह काम करता है, रसायन वाजीकरण की तरह। जो पांडु है उसमें जो योगराज है तो वो एक तरह से औषधि है, लेकिन वो क्या है वो भी काम एज ए रसायन वाजीकरण की तरह करती है। जो कास है तो कास में क्या काम करती है अगस्त्य हरित की। उसी प्रकार से जो च्यवनप्राश है ये तो रसायन है सब जानते हैं, लेकिन ये क्या करता है जितने भी काश श्वास वाले जो रोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के उन्होंने बोला कि कोई भी जो औषधि है वो क्या है दोनों में ही काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रसायन के गुण। तो रसायन के गुण में क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि जो रसायन के गुण है वो क्या है दीर्घ आयु वाले होते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं, मेधा आरोग्यम, एक तो क्या है बुद्धि मतलब कि मेधा समृद्धि को बढ़ाने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले, आरोग्य देते हैं, और क्या है तरुण अवस्था में लाते हैं, और प्रभा वर्ण स्वर उसको भी बढ़ाते हैं, जो इंद्रियां बल है उसको प्रदान करने वाले होते हैं, जो वाक्य को सिद्ध करने वाले मतलब उसको शुद्धि प्रदान करते हैं कि वो अपना वाक्य अच्छे से रख पाए। उसके बाद कांति को प्रदान करते हैं। और यहाँ पर क्या एक डेफिनेशन दी गई है रसायन की। तो इन्होंने क्या बोला कि लाभ उपायो ही शस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला कोई ऐसे उपाय बताए जिससे क्या है हम अपने रस आदि मतलब कि जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो धातु हैं उसको क्या कर सके बढ़ा सके, ऐसे उपायों को क्या बोलते हैं रसायन बोल देते हैं। उत्तम क्या है रस आदि धातुओं को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम रसायन बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह क्या है ये बताया गया है। उसके बाद